नमस्ते, मेरा नाम राशि सिंगल है। आपका मैं लावे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो इंसान के जीवन में जीवित से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। संपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति का क्या क्या कानून है, संपत्ति का निपटाना कैसे होता रहता है, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व जज DK शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से मैं कुछ सवालों का जवाब लूंगी जिससे हमें इन्हीं सभी बातों का पता चलेगा। आज हमारा पहला क्वेश्चन है DK सर से, संपत्ति को लेके क्या अधिकार हैं, आप इसे क्या समझते हैं और हमारे देश में इसको लेके क्या क्या कानून हैं? देखिए, संपत्ति का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन से स्टार्ट होता है और उसकी मृत्यु तक यह अधिकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसको प्रभावित करता है। हमारे देश में संपत्ति के अधिकार को लेकर विभिन्न प्रकार के कानून हैं। जैसे अगर हम कहें संपत्ति क्या होती है तो इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह बताया गया है कि संपत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसमें बताया गया है अगर अचल संपत्ति है और उसकी कीमत 100 रुपए से ज़्यादा है तो उसका मालिक बनने के लिए, उसके स्वामित्व का अधिकार पाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार बहुत से दूसरे कानून हैं जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो चल संपत्ति के बारे में डील करता है। इसी प्रकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें बताया गया है कि एक प्रॉपर्टी या संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है और वो कंज्यूमर कोर्ट में अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जा सकता है। इसी प्रकार रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी एक संपत्ति का मालिक अपनी कंप्लेंट कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कानून हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी स्टेट असेंबलीज ने संपत्ति को लेकर बनाए हुए हैं। जैसे कि आजकल हमारे देश में महिला भी आगे बढ़ रही हैं, इस केस में महिलाओं के विषय में क्या क्या अधिकार रहेंगे संपत्ति को लेकर? देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है। वैसे तो हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है और वो कहता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। आर्टिकल 14 विशेष रूप से इक्वलिटी के बारे में बात करता है। परंतु रिसेंट समय में सरकार ने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष कानून बनाए हैं और उसमें संपत्ति के अधिकारों में भी उनको विशेष दर्जा दिया है। जैसे कि हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें अभी रिसेंटली सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी, फैसला दिया कि यदि वो डॉटर इन लॉ अपने हस्बैंड के अलावा अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या रिलेटिव के मकान में रह रही थी और उसको निकाल दिया गया है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर राइट टू लिविंग, रहने का अधिकार उसी मकान में प्राप्त कर सकती है जिसमें वह रहती थी। इसी प्रकार 2005 के में अमेंडमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को भी उसी प्रकार कोपार्सनर माना जाएगा जैसे पुरुष को माना जाता है। मीनिंग देयर बाय कि आज हमारे देश में महिला को भी जन्म से ही अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार है जो पहले केवल पुरुष को होता था। सर, जैसे आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, इवन आप जज भी रह चुके हैं, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आजकल संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े किस विषय में होते हैं? प्लीज सर। देखिए, संपत्ति के झगड़े अगर हम न्यायालय को देखें तो आज न्यायालयों में सबसे ज्यादा जो झगड़े पाए जाते हैं वो संपत्ति को लेकर पाए जाते हैं। चाहे वो
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, या लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट हो, या बिल्डर बायर के डिस्प्यूट हो, किसी प्रकार के भी अगर हम डिस्प्यूट देखें तो आज न्यायालय इन केसेस से भरे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें, जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से किन किन लोगों में बटेगी, इस प्रकार के झगड़े काफी पाए जाते हैं। हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल 1 दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि शेड्यूल के हिसाब से क्लास 1 एयर कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है और ये प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। इसके अलावा अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें वसीयत, गिफ्ट, इस प्रकार की चीजें भी आती हैं जिनसे रिलेटेड डिस्प्यूट काफी कोर्ट्स में पाए जाते हैं। अगर हम लैंडलॉर्ड टेनेंट की बात करें तो इस प्रकार लीज क्या होती है, रेंट डीड क्या होती है, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, इस प्रकार के विषयों को लेकर बहुत से केसेस आज न्यायालयों में हैं। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हम देखते हैं जो बिल्डर बायर्स का है। आज बिल्डर फ्लैट बना देते हैं, उसके बाद कब्जा नहीं देते, उनको समय पर पोजेशन नहीं देते, वो लोन लेकर बैंकों की किस्त भरते रहते हैं और इस प्रकार से बहुत से डिस्प्यूट हैं जो कंज्यूमर कोर्टों में जाते हैं, रेरा में जाते हैं और सिविल कोर्टों में भी जाते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का हमारा यही प्रोग्राम था एंड हम आशा करते हैं कि डीके सर हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। और आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करें तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिखिए एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।